बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? आई होप आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह की रहमतों बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा करती हूँ और हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। आज हम आज की रूटीन के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं, अच्छे कामों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी 2025 से मैंने क्या सीखा और उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कौन-सी नई चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग 2026 में अपने आप को किस तरह से वेल ग्रूम्ड और उन तमाम बातों को भुला के एक अच्छी नई शुरुआत कर सकती हैं। वो सारी बातें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाज़मी शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोग ये सब जानना चाहती हैं तो आप लोगों ने इस व्लॉग को मुकम्मल देखना है। अगर आप लोग कंप्लीट व्लॉग देखने के बाद इस बात को जान सकें कि आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगी और उसके अलावा 2025 में आप लोगों ने कौन-सी मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से आप लोग अभी तक आगे नहीं बढ़ सकीं, तो 2026 में अपने आप को एक सक्सेसफुल वुमन कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इससे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएँगी। तो माय डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और मेरी मॉर्निंग की यही रूटीन है। सबसे पहले मैंने कैन में से वाटर जो है वो जग में डालना होता है, वो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद चाय वगैरह यानी कि नाश्ता, सब ये काम तो होता ही रहेगा। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी भी बातें करूँगी जो कि आप लोगों की एनर्जी को बूस्ट करेंगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब आप लोग टाइम मैनेज करना सीख जाती हैं ना, तो समझ लें कि आप लोग अपने घर को बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े अच्छे तरीके से सँभालना सीख गई हैं। यकीन करें, एक खातून जब अपने घर के काम अच्छी तरह से सरअंजाम दे लेती है ना, जब वो समझ जाती है कि हाँ, अब ये काम उसने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया है और वो आइंदा भी अपनी सारी ड्यूटीज़, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेगी। आप लोगों ने सबसे पहले तो ये ज़हन में रखना है कि जो भी काम आप लोगों ने बहुत ज़रूरी हो ना, वो आप लोगों ने 1 दिन पहले उसका यानी कि टू डू लिस्ट बनानी है। आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि टू डू लिस्ट आप लोगों ने किस तरह से बनानी है, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग आने से पहले यानी कि रात को सोने से पहले आप लोगों ने टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में वो काम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी डेली रूटीन भी आ जाती है और कुछ एक्स्ट्रा काम भी जो आप करना चाहती हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है? जब आपने ये काम करने की लिस्ट बनाई होगी ना, टू डू लिस्ट का मतलब ये होता है वो काम जो हम लोगों ने करने हैं, उसकी प्लानिंग। तो आप लोगों ने वो लिस्ट जब बनाई होगी, उसमें जो टॉप पे आप लोगों ने काम लिखे होंगे, जिसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी, वो आप लोगों ने सबसे पहले करने हैं, चाहे वो आपकी रूटीन के हों, चाहे कोई एक्स्ट्रा काम हो। उसके बाद आप लोगों ने वो काम करने स्टार्ट कर देने हैं। जब आप लोगों की सारी रूटीन के काम यानी कि रूटीन के वो काम होते हैं जो कि हम डेली करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना हो गया, उसके अलावा सालन वगैरह बनाना हो गया, घर की सफाई होगी, ये सारे हमारे रूटीन के काम होते हैं। लेकिन कोई घर का ख़ास कोना या कोई ख़ास ऐसा काम जो कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा के तौर पे रखा हुआ हो कि अगर हमें टाइम मिला तो हम इंशाल्लाह ये वाला काम ज़रूर करेंगे। तो फिर जैसे ही हमें वो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो हम उस काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम ये काम लाज़मी करें और ताकि हमारी एनर्जी भी जो है वो भी बरकरार रहे और हमारा काम भी बआसानी हो जाए। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अगर जब आपके रूटीन के काम फिनिश हो जाते हैं ना, तो जब आपने जो एक्स्ट्रा काम सोचा हुआ होता है वो आप करने बैठती हैं, चाहे वो स्टिचिंग है। अगर आपको घर के कामों के साथ सिलाई करना भी आता है तो सिलाई करके आप दूसरों के कपड़े सिलाई करके भी अर्निंग कर सकती हैं और इसके अलावा आप लोग अपने ही कपड़े प्यारे-प्यारे खूबसूरत से डिज़ाइन कर सकती हैं, अपनी बच्चियों के कर सकती हैं। अगर आपको बॉयज़ की कपड़े की स्टिचिंग भी आती है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आप लोग कर सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को स्टिचिंग नहीं आती तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जहाँ पे आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाई गई होती है, तो आप लोग वहाँ से देख के सीख भी सकती हैं। देखिए, हुनर एक ऐसी चीज़ है ना जो एक हर औरत के पास होना चाहिए। अगर आपने दूसरों को सिलाई करके नहीं भी करने कपड़े देने और आप लोगों ने वसूल नहीं करनी उनकी सिलाई, तो इट्स मीन कि आप लोगों ने अपने लिए तो कपड़े सिलाई करने ही है ना। तो आप लोग अपने लिए सिलाई करने के लिए कम से कम सीख लिया करें ताकि आप अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स, अच्छी-अच्छी डिज़ाइनिंग वगैरह खुद अपने ड्रेसेस की कर लें, अपने बच्चों की ड्रेसिंग की डिज़ाइनिंग करें और आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई ट्यूशन पढ़ाना आता है या फिर कोई भी काम, ठीक है, ये तो चलें, ये चीज़ें आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। स्टिचिंग एक ऐसा हुनर है जो कि हर औरत के पास होना चाहिए। घरदारी के साथ-साथ कपड़े सिलाई करना तो लाज़मी ही आना चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया है। इसके अलावा घर के बाकी काम जो है ना वो आप लोगों को नज़र आते ही रहेंगे साथ। तो चलते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ कि 2025 ने मुझे क्या सिखाया।
सबसे एक चीज़ आप लोगों को जो बता दूँ पहले कि ससुराल के जो रवैये होते हैं ना और ससुराल की जो उलझनें होती हैं, उनमें आप लोगों ने बिला वजह जो है ना खुद को अटकाना नहीं है, यानी कि आप लोगों ने उसमें उलझना नहीं है। अगर ससुराल में कोई मसला बन रहा है, कोई परेशानी है, उनको आपस में किसी भी वजह से कोई भी इश्यू है, कोई भी परेशानी है, उसमें अगर आप लोगों का अमल दखल ज़रूरी नहीं है, तो माय डियर सिस्टर्स आप लोगों ने उसमें बिल्कुल भी आपने दखल नहीं देना। ये एक ऐसा सबक है जो आप लोग अगर सीख जाएँगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। फ़र्ज़ करें जेठानी या देवरानी या फिर कोई भी जेठ या देवर आपस में झगड़ा कर रहे हैं और आप भाभी होने के नाते जो बीच में बोल पड़ेंगी कि आप लोग ना झगड़ो, या फिर अगर आप लोगों को आप लोग ऐसे झगड़ेंगे तो क्या आपकी तरबियत के बारे में लोग क्या बात करेंगे। इस तरह से भी अगर आपने कोई जुमला कह दिया या किसी भी तरह से कुछ भी कह दिया ना, तो वो सब आपस की झगड़ा जो है ना वो भूल जाएँगे और आपकी तरफ उनकी उँगलियाँ उठनी शुरू हो जाएँगी कि आपने ये बात क्यों की और कैसे की। वो तो आपस में खून है एक-दूसरे का, उन्होंने तो कभी न कभी राज़ी हो ही जाना है, तो फिर आप लोग जो है ना वो बुरी बन जाती हैं। इसलिए आपने ससुराल के जो मसाइल हैं ना जिसमें आपको ज़रूरी नहीं समझा जाता कि आप इसमें इंटरफेयर करें या फिर आप इसके बारे में कोई मशवरा दें, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई परेशानी आ गई है या किसी भी मामले में कोई भी यानी कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप लोगों ने जब आपको कहा जाए तब आपने उसमें इन्वॉल्व होना है, अदरवाइज़ यू जस्ट हैव टू इग्नोर दैट, ओके? आप लोगों ने सिर्फ़ इग्नोर करना है और कभी भी उसमें खुद को शामिल नहीं करना। अच्छा, ये था जो टेबल है ना, ये जब आप लोग घर के काम कर रही होंगी ना, जब चाय वग़ैरह मैं बनाने के लिए रखती हूँ ना, एक तो मैं काउंटर जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ और अगर करने वाला हो और उसके अलावा साथ ही मैं टेबल भी देख लेती हूँ कि अगर ये गंदा है तो इसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँ। जब ये भी क्लीन हो जाता है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स होती हैं हमारी जो हमारा सलीका दिखा रही होती हैं और बता रही होती हैं कि हम टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं या फिर हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से किस तरह से लेकर चलते हैं। तो आप लोग ये वाली हैबिट्स अगर अपना लेंगी ना, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ़ और भी ज़्यादा आसान और खूबसूरत हो जाएगी और आप घर के काम बहुत ज़्यादा बासानी तरीके से कर सकेंगी। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 2 है कि आप लोगों के जो मसले-मसाइल होते हैं ना, जो कि आप लोगों ने यानी कि आपके मेके के कोई मसले-मसाइल या फिर आप लोगों के अपना आपस का हस्बैंड-वाइफ का कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, हामिद ने आपके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा किया हो, लड़ाई की हो या फिर कुछ भी ऐसा-वैसा कहा हो, तो आप लोगों ने कभी भी अपने ससुराल में यानी कि अपनी सास को, ससुर को या किसी जेठ-देवर को नहीं बताना है, किसी नंद को नहीं बताना है। इस तरह पता है क्या होगा? वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि इनकी आपस में चलो लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। देखा है ना, ससुराल में कोई भी इतना सपोर्टिव नहीं होता। बहुत सारे ससुराल वाले जो होते हैं ना, कुछ अच्छे भी होते हैं, बहुत कम रेशो होती है जो अच्छों की होती है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं ना वो इसी चीज़ में होते हैं कि कुछ नंदें ऐसी होती हैं या फिर कुछ जेठ-देवर ऐसे होते हैं कि चलो शुक्र है इनकी लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है ना, शुक्र है ये आपस में लड़ तो रहे हैं ना, यानी कि वो इस माइंड के होते हैं। तो आप लोगों ने जब अपना मसला किसी के साथ शेयर ही नहीं किया होगा, किसी को बताया ही नहीं होगा कि मेरे हस्बैंड ने आज मेरे साथ लड़ाई की है, झगड़ा किया है या फिर मुझे कोई ताना मारा है या फिर मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से, बुरे अंदाज़ से बात की है। हाँ, जब पानी सर से गुज़र जाए, जब आपको लगे कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे, सुधर नहीं रहे, आपको किसी न किसी को बताना पड़ेगा, तो आप लोगों ने उस वक़्त लाज़िमन बताना है। अदरवाइज़ आप लोगों ने बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना, भीनक भी नहीं पड़ने देनी कि आप लोगों के आपस में क्या मसाइल चल रहे हैं या फिर आपका आपस में क्या झगड़ा चल रहा है। इस तरह दूसरे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ खुश ही होते हैं और वो सिर्फ़ यही समझते हैं कि हाँ, इनकी ज़िंदगी में ये मसाइल जो है ना, वे ये होने ही चाहिए। नंबर 3 है कि हम लोग उसी वक़्त तक सिर्फ़ दूसरों को अच्छे लगते हैं जब तक हम उनके इशारों पे नाचते हैं। ये कर दो, मुझे ये काम है, आ जाओ, आज मेरी हेल्प कर दो, आज मेरी इस काम में हेल्प कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काम कर दो, मुझे कपड़े धो दो या फिर मुझे कपड़े स्टिच कर दो। यानी कि इस तरह जो जब हम दूसरों की उँगलियों पे नाचते रहते हैं ना, जब तक हम जी, जी, जी करते रहते हैं, हम कहते हैं कि चलो हम ये भी काम कर देंगे, वो भी काम कर देंगे, उस वक़्त तक हम सबको अच्छे लगते हैं। ख़ासकर ससुराल में ना जब तक आप लोग एक अच्छी बहू बनी रहेंगी, आप लोग एक बकरी की तरह बस जी, जी, हाँ, हाँ, मैं करती रहेंगी ना, उस वक़्त तक आप लोगों ने बस अच्छे ही लगना है सबको। मैं ये भी कर दूँगी, मैं वो भी कर दूँगी, मैं ठीक है जी, मैं ये भी कर दूँगी, मैं घर भी साफ़ कर दूँगी, कपड़े भी धो दूँगी, किचन भी क्लीन कर दूँगी। यानी कि शुरू-शुरू में ना, शादी के शुरू-शुरू में अच्छा लगने के लिए बहुत सी बहुएँ जो है ना ऐसा करती हैं।
तो माय डियर सिस्टर्स, शुरू से ही आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज़ जो है ना वो सेट रखनी है। अगर आप लोग कहीं पे भी शादी करके गई हैं, तो वहाँ पे अगर नंदे भी मौजूद हैं या फिर कोई और भाभी यानी कि कोई जेठानी देवरानी मौजूद है, तो आप लोगों ने घर के काम जो है ना वो डिवाइड करने हैं माय डियर सिस्टर्स। आप लोगों ने अकेले ही जो है ना वो सारा बोझ नहीं उठाते रहना। इस तरह जब हम मिल-जुल के काम करते हैं ना, तो थकावट भी नहीं होती, एनर्जी भी ड्रॉप नहीं होती और ना ही हम लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। लेकिन बहुत से ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि वो भी एक इंसान है जो हम पराई घर से लेकर आए हैं इस बच्ची बेचारी को, और इसके ऊपर हमने इतना बोझ डाला हुआ है। वो लोग बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो आप लोगों ने माय डियर सिस्टर्स खुद बताना है कि हम लोग अपने घर में जब इतनी सिस्टर्स थी, तो हम लोग घर में काम जो है ना वो डिवाइड करके तो आपस में मिल के सारे काम करती थी। तो यहाँ पे भी आप लोगों के साथ मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आप हमें काम जो है ना वो डिवाइड कर दें, और यानी कि अगर नंदे हैं या जेठानी देवरानी हैं, तो उनके साथ मिल के काम डिवाइड करके करेंगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी ससुराल में रहते हुए। यकीन करें, ये सारी छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। ये अगर आप लोग अपने लिए खुद नहीं करेंगी ना, तो कोई भी नहीं आपके लिए करेगा। 2025 में ये सारी मिस्टेक्स अगर आप लोगों ने की हैं ना, तो 2026 में आप लोगों ने इन सारी बातों के ऊपर अमल करना है, जो मैंने साथ आप लोगों को हल भी बताया है। ठीक है? साथ ही आप लोगों को आपकी मिस्टेक्स भी बताई हैं, और उसके साथ आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी बताया कि किस तरह आप लोग इनको जो है वो हल कर सकते हैं। जिन देखिए ना, जब एक फैमिली में कुछ मेंबर्स रह रहे होते हैं, एक घर में हम लोग कुछ लोग मिलकर रह रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ह सारे लोगों के मिलने से ही एक ख़ानदान बनता है ना। सब जब मिल के इत्तेफ़ाक से, प्यार-मोहब्बत से मिल के रहते हैं, एक-दूसरे के साथ हर चीज़ में, हर बात में, हर काम में मशवरा करते हैं और एक-दूसरे की जो हेल्प लेके कुछ ना कुछ काम नया स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी काम को अंजाम देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने भी अपने, बेशक अपने सास-ससुर को या फिर अपनी फैमिली में जिसको भी आपने ये वीडियो सुनानी है ना, ये वीडियो सुना दें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा कामों का। भई सारे मिल के काम डिवाइड करें और सारे मिल के काम करें, ठीक है? चाहे घर में कोई नंद है, नंदे हैं और देवरानी-जेठानी वगैरह हैं, तो सब ने मिल के काम करने हैं, डिवाइड करके करने हैं। आज से आप लोगों ने अकेले नहीं अपना सर खपाना, ना ही आप लोगों ने अकेले इतने ज़्यादा काम करने हैं। आप भी इंसान हैं, आप कोई जानवर नहीं है जो आपके ऊपर कामों का इतना बोझ लाद दिया जाए। ठीक है? तो आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है और मॉर्निंग में थोड़ी-सी वॉक आप लोगों ने लाज़मी करनी है। कोशिश ये करें कि आप लोग 10 से 15 मिनट तक लाज़मी वॉक करें। वॉक के साथ ना एक आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है और दूसरा आप लोगों का जो जिस्म है ना वो ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाता, जिसकी वज़ह से आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश होके अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे पाती हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा यानी कि आजकल जो रूटीन है ना डिफ़िकल्ट हुई हुई है। एक तो सारा दिन फ़ॉग होती है और दूसरा ये होता है कि सारा दिन जो है ना बिल्कुल बिस्तर जो है ना एक दफ़ा तय लगा देती हूँ, उसके बाद दोबारा से ओपन करके उसी में बैठ के अपनी वीडियोज़ की एडिटिंग वगैरह और वॉइस ओवर करती रहती हूँ। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ, इतनी ज़्यादा ठंड और सर्दी के बावजूद मैं वॉक भी ज़रूर करती हूँ, ताकि मेरा जिस्म जो है ना वो एक्टिव रह सके, थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो गेन हो सके और मैं सारा दिन जो है वो बिल्कुल फ्रेश होके सारे काम कर सकूँ। तो माय डियर सिस्टर्स, आज मैंने आप लोगों के साथ जो बातें शेयर की हैं, जो-जो हैबिट्स भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर लाज़मन अमल करना है और इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ़, आपकी मुश्किलात सब ख़त्म हो जाएँगी और आपकी लाइफ़ में जितनी भी परेशानियाँ हैं, जो भी आप लोगों को समझ नहीं ना आ रहा आप किस तरह से काम करें, तो वो भी आप कर पाएँगे इंशाल्लाह। और मेरी कुछ सिस्टर्स ने मुझे ये भी बोला हुआ है कि आप यूट्यूब चैनल बनाना सिखा दें और ये भी बताएँ कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों ने अगर चाहती हैं कि मैं चैनल बनाना सिखाऊँ और सेटिंग्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को सिखाऊँ, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मुझे आपकी प्यारी कीमती सी फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स की, आप लोगों के अल्फ़ाज़ की। तो यकीन करें, आप लोग इतनी प्यारी बहनें हैं ना, मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं किसी दिन स्किप करूँ, अपना व्लॉग ना लगाऊँ। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें, हमेशा सदा रहें, आबाद रहें। आमीन।